हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप में से कितनों को बचपन में पॉकेट मनी मिला करती थी? बताइए। मुझे तो नहीं मिलती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे धोखे में रखा था। यस, धोखा, बहुत बड़ा वाला। क्योंकि पॉकेट मनी का पी पता करते करते मैं फोर्थ में आ गई थी। हुआ यूँ कि क्लास में सब डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, किसको कितना पॉकेट मनी मिलता है। अब ये सब सुन के मतलब ये मेरे ऊपर से जा रहा था ना। फिर मैंने ध्यान से सुना समझा तो जाना यार, पॉकेट मनी नाम की भी एक चिड़िया होती है जो हमारे पिंजरे से उड़ी हुई है। तो उस दिन मैंने ठान लिया, घर जाके मैं बोलूँगी मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरा हक है, साडा हक एथे रख। मैं घर गई उस दिन, मम्मी पापा थे, उनको मैंने बोला मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों को मिलती है। यार उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मेरे बातों पे। थोड़ी देर में कहते हैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, जो करना है कर लो। मैंने बोला हाइला, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? जब काम करना हो तो जा ये कर दे, जब वो कर दे, और पॉकेट मनी के नाम पे अंडा अंडा भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, कुछ नहीं। मैंने बोला यार, आज मैंने डिसाइड कर लिया, आमरन अनशन तो आज तय रहा। मैं रात को कितना भी इन लोग बुला ले, मैं खाना खाने के लिए आऊँगी ही नहीं। दोस्तों, उस रात मुझे बुलाने के लिए कोई नहीं आया। सारी रात मैं भूख से तड़पती रही। अगले दिन सुबह तड़प के मैं मम्मी पापा की चरणों में, यार कुछ तो रहम खाओ, कुछ तो दे दो यार। उन्हें मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा बालिके, अब से तुम्हें हर महीने 20 रुपए मिला करेंगे। यस, 20 रुपीज़। बहुत खुश। अगले दिन सीना तान के हम स्कूल गए। यार हमें भी 20 रुपीज़ मिलते हैं, पॉकेट मनी, बड़े आदमी होने वाले हैं। क्लास गई, पता चला मेरा सबसे कम था। किसी का 40, किसी का 50। मतलब यहाँ भी धोखा दे गए मेरे को मेरे मम्मी पापा। विश्वास उठता जा रहा था मेरा, सीरियसली। अब मैंने सोचा यार भूखा तो नहीं रहा जाएगा, अब इन लोग को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ और उपाय। अब हमारे घर आते थे बहुत सारे रिलेटिव्स। अब बिना कुछ किए वो पैसा दे जाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा उनके आगे पीछे हो जाओ, नाश्ता कीजिए, पानी लाऊं क्या, पैर छू रहे हैं। बस पैसे देते थे, जाते जाते वो मस्त मुझे बहुत पैसे दे के जाते थे। अब धीरे धीरे मैं अमीर होने लगी। ये देख के मम्मी पापा को टेंशन होने लगी, यार ये कहीं बिगड़ ना जाए, बहुत पैसे मिल रहे हैं इसको आजकल, रिश्तेदारों को मना करना पड़ेगा आने से। अब थोड़ी ना वो बोलेंगे रिश्तेदारों को नो एंट्री, नो नो नो। तो हमारी कमाई तो हो रही थी। फिर एक बार क्या हुआ, दूर की दो बुआ है ना, वो आए। मैं अपनी मुहिम पे, उनके आगे पीछे हो रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नाश्ता कीजिए, लीजिए ना बुआ जी, आप भी लीजिए, पानी पिला रहे हैं, पैर छू रहे हैं बार बार। बस फिर वो हमारा असली समय आया, जाने वाली थी। तो उन्होंने, जो बड़ी वाली बुआ है, उन्होंने मुझे 10 रुपए दिया। अब उनका 10 रुपए लेते पैर छूते मैंने देख लिया कि छोटी वाली बुआ है, हाथ में 20 रुपीज़ रखी थी। अब मैं बोली यार छोटी बुआ बहुत अच्छी है, 20 रुपए देगी, इन्होंने तो 10 रुपए में ही सटका दिया। अब मैं फिर छोटी बुआ के पैर छूने लगी, और जैसी उठी पैर छू के दोस्तों, मेरे हाथ से 10 रुपए ले गई वो। मैंने बोला हाइला, मैं इनका कौन सा लग रही थी, मुझसे ही 10 रुपए ले लिया, इनको मुझे देना चाहिए ना, और ये मेरे से ले रही है। उन्होंने एक हाथ से मुझसे 10 रुपए लिया और अपना 20 रुपए मुझे थमा गई। मैंने बोला पूरे धोखेबाजों की फौज है, धोखेबाजों की फैमिली, पूरा परिवार से मेरा ना विश्वास उड़ गया उस दिन। तो सारे यहीं इकट्ठा हुए हैं। मतलब उनके पास 20 रुपए था, चिल्लर नहीं था, तो उनको 10 रुपए देना था,
मुझसे ही ले गई यार 10 रुपये। बच्चों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, याद रखना ये। खैर उसके बाद तो वो छोटी बुआ है ना, वो टारगेटेड थी। वो जब भी हमारे घर आती, मम्मी उनके लिए नाश्ता निकालती, आधे से ज़्यादा नाश्ता तो मैं ही खा जाती थी उनका। ऐसे लेते हैं बदला। अब बोलो, खाओगी नाश्ता? धीरे धीरे वो 10 रुपये भी देना छोड़ दी यार। चलता है, लेकिन बाकी लोग थे ना, मेरा गुजारा तो बहुत अच्छे से हो जा रहा था। तो आगे की कहानी बाद में यार। कितना, हाँ चलो बताओ, किन किन को कितना कितना पॉकेट मनी मिलता था? हमको तो 20 रुपये, उसके आगे तो हम जा ही नहीं पाए। बाय।